जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जब चारों ओर घना अंधकार हो, सघन अंधेरा हो, तब क्या करना चाहिए? जब कुछ दिखाई ना पड़े तो तब क्या करना चाहिए? जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए और सामने पहाड़ दिखाई दे, दूसरा रास्ता ना मिले, तब क्या करना चाहिए? कुल मिलाकर उस सवाल का, उस प्रश्न का सार इतना ही है कि जब जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां हमारे साथ निर्मित हो, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? उसके समाधान में पूज्य गुरुदेव ने एक छोटा सा हाइको बताया है, लिखा है,
और लिखा ही नहीं, उन्होंने कहा भी है, टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती है। टिमटिमाते दीपक को देख, दीपक को भी देख रात भाग जाती है या रात कट जाती है। मतलब क्या हुआ? जहां पर घोर अंधेरा हो, अंधकार दिखाई दे रहा हो, एक ऐसे कक्ष में जहां पर अंधेरा ही अंधेरा हो और वहां पर एक तुम छोटी सी मोमबत्ती जला दोगे या छोटा सा एक दीपक जला देंगे तो पल में सारा का सारा अंधेरा गायब हो जाता है, भाग जाता है। ऐसे ही जीवन में यदि तुम्हारे जीवन में घोर से घोर विपत्ति क्यों ना आ जाए, मुश्किलें और परेशानियां क्यों ना तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएं, और आशा का एक दीपक तुम्हारे सामने रख दिया जाए, वो विपत्ति भी आशा में बदल करके हमारे साथ जुड़ जाती है। एक कहावत है कि आशा से आसमान टिका होता है। तुम्हारे जीवन में क्या व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब भी विषम से विषम परिस्थितियां निर्मित होती हैं या विपत्ति आ जाती है तो उस विपत्तियों से तुम्हें घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। धैर्य तुम्हारे जीवन की वह संपत्ति है, विपत्ति में भी तुम्हारे सामने धैर्य रहता है तो बड़ी से बड़ी विपत्तियों को तुम सहन करके पार हो सकते हो। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई विसंगति जुड़े विपत्ति आए, उसे जीवन के लिए आप पार्ट ऑफ लाइफ समझो और धैर्यता को पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ पार्ट्स। विपत्ति भी तुम्हारी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, और सुख भी तुम्हारे जीवन का शाश्वत नहीं है। ये तो संयोग वियोग, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख जीवन में लगा रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी ना जुड़ी हो। यदि विपत्ति आई है तो वह भी स्थायी नहीं है, और संपत्ति बनी है तो वह भी स्थायी नहीं है। जो कुछ भी है सब हमारे कर्माधीन है। आज तुम स्वतंत्रता से श्वास ले रहे हो, यह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो बीमारी तुम्हारे जीवन में आ जाए वह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्रयास तुम्हारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में है। प्रयास करो, परेशान मत हो। आज के संदर्भ में 4 शब्द: आशा, निराशा। आशा, निराशा, हताशा, दुराशा। व्यक्ति के जीवन में आशा रहती है तो बहुत बड़ी कामयाबी बन जाता है, बड़े से बड़े काम कर लेता है, और आशा से ही आसमान टिका होता है, ऐसा आप कहते ही हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में उम्मीद रहती है, आशा रहती है, तो एक दिन ऐसा भी उसके जीवन में आता है कि सफलता को प्राप्त कर लेता है। आप अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा, उसने अपने जीवन में 19 बार हार मानी, लेकिन हारा नहीं। एक साधारण सिलेक्शन से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने तक की उसकी जो मजबूरी थी, उसकी जो मेहनत थी, एक दिन उस मेहनत ने उसमें रंग ला दिया और 20वीं बार बना, सीधा अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ये क्या है? आशा। हताशा नहीं बनने दो। जीवन में जो आया है यह भी स्थायी नहीं है, जीवन में सुख है यह भी स्थायी नहीं है। एक आशा की ज्योत जला करके रखो। आज बिगड़ा है कल सुधरेगा। आज हम परेशान हैं, कल सावधानी पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाएं। आशा होना चाहिए, और आशा जीवन में नहीं होगी तो
निराशा तो निश्चित है। और जब निराशा हमारे जीवन में आ जाएगी तो हताशा होना पड़ेगा। वो हताशा ही तुम्हारी दुराशा में बदल जाती है। व्यक्ति जब कहीं का नहीं रहता है तो उसको अपने जीवन को खोना होता है। इसलिए क्या करना है? आशा को क्रिएट करो, आशा को बना करके रखो, आशा को निराशा में मत बदलने दो। धैर्य रखो, पैसेंस रखो। गुरु शिष्य चले जा रहे थे, गर्मी का समय था, चलते चलते वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए दोनों। गुरुदेव ने कहा कि शिष्य जा तू पानी ला, हम दोनों को प्यास लग रही है, पानी लेकर के आ। नदी पास में बह रही थी। शिष्य नदी के पास गया, घाट पर पहुंचा, घाट से नीचे उतरा, पानी भरने को हुआ, देखता पानी गंदा है, पानी गंदा है। शिष्य वापस आ गया, गुरुदेव पानी नहीं मिला, पानी था पर गंदा था, इसलिए मैं पानी नहीं लाया, पानी का इंतजाम नहीं हो पाया, अब दोनों को प्यासा रहना होगा। गुरुदेव ने सोचा, गुरुदेव को मालूम था कि पानी गंदा क्यों है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उस पानी के मध्य से बैलगाड़ी गुजरी थी, पानी गंदा हो गया। गुरुदेव को पता था। गुरुदेव ने शिष्य को बातों में लगा करके रखा। 15 से 20 मिनट हुए, जब तक पानी बैठ गया, शांत हो गया, बह गया, गंदा पानी बह गया, उसके रजकण नीचे बैठ गए होंगे। गुरु ने 15 से 20 मिनट बाद शिष्य से कहा कि जा तू पानी लेकर के आ, प्यास लग रही है। शिष्य कहता है गुरुदेव पानी तो गंदा, मैं नहीं लाता, मैं पानी लेने नहीं जाता हूं। गुरुदेव कहते जा तू पानी ला, पानी ठीक हो गया है, जा तू पानी लेकर के आ। बार बार कहने पर शिष्य गया और देखता क्या है कि पहले की अपेक्षा पानी साफ और स्वच्छ हो गया। तो उसके मन में लगा आश्चर्य हो गया, तो गुरुदेव ने जादू कर दिया। अभी पानी गंदा था और जैसे गुरुदेव ने कहा ये पानी तो साफ हो गया, पानी लेकर के आया। पर उसके मन में एक प्रश्न उठा कि जो थोड़ी देर पहले पानी गंदा था, खराब था, लेकिन इतनी जल्दी पानी साफ कैसे हो गया? लगता है मुझे कि गुरुदेव ने इसमें कोई जादू टोना कर दिया, ऐसे ही पानी साफ हो गया। गुरुदेव ने उसको समझाते हुए कहा कि बस मैंने जादू वगैरह कुछ नहीं किया है, बस पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, पानी साफ हो गया, पानी साफ हो गया। संत कहते हैं जब भी तुम्हारी जीवन की जिंदगी में प्रॉब्लम की बैलगाड़ी निकले, थोड़ा धैर्य रख लेना, तुम्हारा जीवन का पानी साफ स्वच्छ हो जाएगा। आशा को बना करके रखो, उम्मीद को पकड़ करके रखो, तो जीवन में कभी हताशा नहीं आएगा, और हताशा नहीं होगा तो दुराशा भी नहीं बनेगी। लेकिन हम लोग करते क्या है? इससे विपरीत करते हैं। बोलो, जीवन में थोड़ी भी प्रतिकूलताएं आती हैं, प्रतिकूलता दुखती है, थोड़ा सा दुख आ जाता है तो घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, बीमारी आई है, अब पता नहीं कोरोना जैसी बीमारी है, इसमें तो सुनते हैं कि लोग बीमार होते हैं और तुरंत पट हो जाते हैं, मर जाते हैं, अब क्या पता नहीं हमारा नंबर तो नहीं आ गया। बोलो, आप इस दौर से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे? कोरोना जैसी बीमारी तो ठीक आज सामने तुम्हें दिख रही है, इसके पहले के परिणाम देखो, देखो जो आज से 100 साल पहले भी एक ऐसी बीमारी आई थी कि जिसमें भी लोग बीमार हुए नहीं मर गए, बीमार हुए नहीं मर गए, जीवन को छोड़ करके चले गए। बीमारी आती है और बीमारी से घबरा जाना ये हमारी समझदारी नहीं। बीमारी आई है, परेशानी आई, इसको सहन करो, सत्ता से सहन करो, धैर्य रखो। ये आई है, जाएगी भी तो, पर सावधानी हमारा रखना, तो ध्यान रखना तो हमारा कर्तव्य है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सावधानी रख करके सॉल्व करें, उससे घबरा करके उससे भागने की जरूरत नहीं है।
एक अपने दिल को, दिमाग में, मन को, मस्तिष्क में बात को अंकित कर लेना। क्या है वो? रात आई है तो प्रभात भी होगा। क्या कहा? रात आई है तो प्रभात भी होगा। पर ये कोई जरूरी नहीं कि रात कोई लंबी होगी और लंबी रात भी होगी तो सुबह तो होने वाला है। ऐसे ही जीवन में कोई यदि परेशानी, विपत्ति आई है तो वह भी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। क्या होगा? कभी ना कभी तो समाधान मिलेगा, कभी ना कभी तो गरीबी अमीरी में बदलेगी, कभी ना कभी विपत्ति संपत्ति में आएगी, कभी ना कभी दुख सुख में बदलेगा, कभी ना कभी पराजय जय में आएगा। एक बहुत बड़ा राजा था, राज्य का बड़े सुंदर तरीके से संचालन कर रहा था। अचानक उसके ऊपर, राज्य के ऊपर संकट आया। संकट को देख करके घबरा गया और एक संत के पास पहुंचा। संत के पास पहुंचा और संत से निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरे राज्य पर संकट आ गया है, अब मुझे राज्य की रक्षा करना है तो कैसे करें? राज्य को बचाना है तो कैसे बचाए? संत पहुंचे हुए थे। संत ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक ताबीज है जो मेरे गुरुदेव ने दिया था और कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आए और जब तुम्हारा उस परिस्थिति का निवारण ना हो तो तुम इस ताबीज को बांध लेना तो तुम्हारा निवारण हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि ये ताबीज मेरे आज तक जीवन में काम तो नहीं आई है, पर एक काम करो, ये ताबीज मैं तुमको देता हूं, तुम ले जाओ अपने राज्य में रखना और जब भी संकट तुम्हारे जीवन में आए इसका बस उपयोग करना। मंत्र है, तुम्हारा संकट टल जाएगा। घर गया, राजकोष में रख दिया, लेकिन कर्म का खेल बदला, पर संकट आया। उस संकट के वास्ते उसको राज्य को छोड़कर के भागना पड़ा और भागा, ऐसा भागा कि जंगल की ओर भागा। पीछे से पर सेना उसका पीछा करने लगी और ये भी भागा, घोड़े पर सवार होकर के ऐसी जगह पहुंचा जहां से कोई दूसरा रास्ता नहीं था। देखता सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, अब जाए तो किधर जाए, पीछे से सेना आ रही है, मेरे को पकड़ेगी और तेरा काम तमाम कर देगी। आजू बाजू देखता है राजा, उसे गुफा दिखाई देती है। जाकर के देखता है कि गुफा शेर की गुफा है और उसमें घोड़े से लोग अंदर चला जाता। गुफा गहरी थी, अंदर चला गया। इधर देखते हैं कि घोड़ों की टापें जो सुनाई दे रही थी धीरे धीरे बंद होने लगी। वो सैन्य लोग आए, वहां तक पहुंचे जहां तक उसकी गुफा थी, लेकिन इसके पहले हुआ ऐसा कि जैसे ये अंदर गुफा में गया और मकड़ियों ने आकर के गेट पर, गुफा के दरवाजे पर उसने मकड़ी का जाल बुन दिया। सैनिकों ने देखा ये तो मकड़ी का जाल है और राजा यदि आया होगा तो मकड़ी का जाल नहीं होता है, टूटा हुआ होता है, इस गुफा में राजा नहीं है। जाल को देखकर के वापस लौट गए। धीरे धीरे घोड़ों की टापों की आवाज भी बंद हो गई। तब उसकी जान में जान आई कि मैं बच गया। तभी उसे अचानक अपनी गुरुदेव की बात याद आई कि गुरुदेव ने एक ताबीज दी थी। उस ताबीज, उस मंत्र को उसने देखा, खोला, उसमें लिखा था यह भी बीत जाएगा। कौन सा मंत्र था? कोरोना आया, कोरोना जैसी बीमारी आई, कोरोना जैसी आपत्ति विपत्ति हर व्यक्ति के जीवन में आई, वह भी निकल गई, वह भी बीत गई। जिनको जाना था
वो चले गए, और जिनको नहीं जाना था, जिनका आयु कर्म शेष था, विपत्ति भी आने के बाद अपने पैर पर पुनः खड़े हो गए। जैसे उस राजा ने वो ताबीज को खोला और देखता है कि ताबीज में एक पर्ची निकलती है, और पर्ची में लिखा है यह भी बीत जाए। आशा जगी, निराशा हटी। जब राज्य छोड़ा, निराशा आ गई, आशा समाप्त हो गई कि अब राज्य को छोड़ना पड़ा, निराशा आ गई। अब निराशा भी आशा में बदल रही है। क्या मंत्र मिला? आपके जीवन में भी कभी विपत्ति आए, परेशानियां आए, सुख दुख आए, लाभ हानि आए, जय पराजय आए, सुख योग वियोग आए, तब बस आशा की एक पर्ची पढ़ लो, यही बीत जाए। ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलो। पैसेंस रखो, धैर्य रखो, उम्मीद की किरण जगा करके रखो, उम्मीद को बंद करके रखो। यही भी परेशानी आई है, यह भी चली जाएगी। तो राजा ने उस ताबीज को खोल करके पढ़ा, यह भी बीत जाए। अंदर का उसका उत्साह बढ़ा, अंदर का उसका उत्साह जगा, पुनः बाहर निकला। आजू बाजू से उसने अपनी सेना को तैयार किया, और सेना को तैयार करके पुनः खोई राज पर उसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने पर विजय प्राप्त की, और खोया हुआ राज्य पुनः पाया। वो सिंहासन पर बैठा, राज तिलक हुआ। पुनः वह पर्ची निकली, वो पर्ची को पढ़ता है, यह भी बीत जाएगा। जब परेशान हो रहा था, वह भी समय नहीं रहा स्थायी, और आज सुख के दिन, अच्छे दिन आए हैं, राज्य पर राज्य करने का भी समय आ गया है। तो यह भी स्थायी रहने वाला। तो कहने का मतलब यह है, गुरुदेव कह रहे हैं कि बुरा समय भी स्थायी नहीं होता है, और अच्छा समय भी स्थायी नहीं होता। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। ये हमारे मन मस्तिष्क में अंकित करके रखना है, गांठ बांध करके रखना है कि आज रात है, रात हमेशा रहने वाली नहीं। दुख आया है, यह भी स्थायी नहीं है। जब रात के बाद प्रभात आने वाला है, दुख के बाद ही तो सुख आने वाला है। तो गुरुदेव ने समाधान क्या दिया? टिमटिमाते दीपक को भी देख। एक छोटा सा नन्हा सा दीपक अंधेरे कक्ष में जल रहा है, वह दीपक तुम्हारी पूरी रात को व्यतीत कर देता है। एक आशा का दीपक तो मन में जला के देखो। यदि व्यापार में नुकसान लगा है, तो नुकसान भी हमेशा रहने वाला नहीं है। आज नुकसान हुआ है, नुकसान पाकर के कभी उससे हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना है। संघर्ष करो, और संघर्षमय जीवन में हंसना है। लगा है नुकसान, लगा है घाटा हुआ है, पुनः अपने आप को तैयार करो, मजबूत करो, अंदर से पेशेंस रखो। आज घाटा लगा है, और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे, और संघर्ष करेंगे। पुनः तैयार हो, अपने मन को तैयार करो, पुनः व्यापार करो, कर चालू और व्यापार करो। परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति हमेशा ऐसी नहीं होती। यहाँ पर भी बहुत से लोग होंगे अपेक्षाकृत एक जमाने में आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होंगे, तो कर्मों का पासा पलटा, आज करोड़पति भी रोडपति बन गए होंगे। और ऐसे भी तुमने लोगों को देखा होगा जो छोटी सी दुकान किए होंगे अपेक्षाकृत, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, 10-20 नौकर उनके काम कर रहे हैं। कर्म का सिद्धांत कल मैंने कहा था कि कर्म के सिद्धांत पर भरोसा करो, विधि के विधान पर विश्वास करो। यही तो आशा है। कर्म है, राजा महाराजाओं को नहीं छोड़ा, कर्म ने शेष साहूकारों को नहीं छोड़ा,
तीर्थंकर भगवंत जैसे हस्ती को भी नहीं छोड़ा, तो फिर हम और आप लगते कहां हो? तो टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भाग जाती है, यानी रात भाग जाती है, रात भी नहीं रहती है। दीपक के उजाले में अंधेरा भी शांत हो जाता है। एक छोटे से दीपक से भी काली रात को भी दूर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में भी एक आशा का दीप जला करके रखना है, उम्मीद को बरकरार बना करके रखना है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संकट ना आया हो। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आया हो। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके व्यक्ति के जीवन में काली रात जैसी रात ना आई हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में अमावस्या की रात ना आई हो। रामचंद्र जी के जीवन को देखो, क्या कमी थी? राजा महाराजाओं का पुत्र था, उसके जीवन में भी अमावस्या की रात आई। जिसको राज सिंहासन मिलने वाला था, राज तिलक होने वाला था, वह भी बनवासी बन गए। कोई बनवासी बनने के बाद दर-दर की ठोकरें भी खाने पड़ी, लेकिन कभी मन में उदासी नहीं आई, हताशा नहीं आया, दुराशा नहीं आया। एक आशा की दीपक लेकर के गए थे। आज मुझे वनवास मिला है, यदि वनवास में नहीं पाता हूं तो हम अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं कर देता। पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशा का दीप है। आज पिताजी ने कहा कि तुम्हें वनवास जाना है, कोई बात नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज कितने बेटे हैं जो राम की तरह जीवन जी रहे होंगे और जो पिता की बात को मानने के लिए तैयार होंगे? कोई नहीं दिखता है। पर जो राम वही होता है जो पिता की बात, जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। वो भी दुर्लभ होते हैं, बहुत बड़े होते हैं जो माता पिता की बात का पालन करते हैं। अगर मनुष्य के मन में आशा और उम्मीद जीवित है तो वह मनुष्य जीवन में कभी विफल नहीं हो सकता है। जीवन में बड़ी सी बड़ी विपत्ति भी आ जाए तो वह कभी विफल नहीं हो सकता, वह बाहर निकल जाता है, अपने आप को बाहर निकाल लेता है। कोई बात नहीं, आज नुकसान हुआ, आज परेशानी आई, आज वियोग हुआ है, कभी ना कभी तो संयोग बनेगा, कभी ना कभी तो सुख आएगा, कभी ना कभी हमारी परेशानी सामंजस्य में बदलेगी। आज मैंने एक व्यक्ति को संबोधने की बात सोची, समझाया कि भाई क्यों तुम नरक दुर्गति के पात्र बनने जा रहे हो? छोड़ो व्यामोह, छोड़ो सत्ता, छोड़ो सत्ता के पद को छोड़ो। मैंने यह भी कहा, यदि कोई पद पर रहता है साधु, तो समाधि तभी होती जब पद का त्याग करते। तो आज तक पद के ऊपर लगे, पद के कैलेंडर को टांगे हुए हैं। किसका पद, किसकी सत्ता? रावण जैसे व्यक्ति की सत्ता भी शाश्वत नहीं रही है, और हमने छोटा सा समाज का कोई बड़ा पद पा लिया, उसके पीछे तो कितने पागल सत्ता में उलझ गए। बात समझ में नहीं, घर में बांध रहे हो, कोई भी पक्ष हो, यदि धर्म के क्षेत्र में आकर के अहंकार जैसा काम करते हैं, पद के व्यामोह में आकर के सत्ता को, पद को नहीं छोड़ते हैं और लड़ाई को धंधे यदि करते हैं, तो समझ लेना
वो किसी और का अहद नहीं कर रहे, अपनी आत्मा का ही पतन करने में लगे हुए हैं। समाज की व्यवस्था सामाजिक स्तर पर होना चाहिए, पर लोगों की कोई टेंडेंसी, मानसिकता ऐसी होती है कि खुद एक पद पर आकर के समाज को चलाना चाहते हैं, समाज की सुनना नहीं चाहते। क्या बोला? समाज को अपने बलबूते पे चलाना चाहते, समाज की नहीं सुनना चाहते। किसके लिए तुम कर रहे हो? अरे आत्मा को उद्धार करना है तो ध्यान और पूजा और तप और पाठ से होगा, ना कि आप वह भी धर्म के क्षेत्र में तुम कसाय मान करके कहां जाओगे, क्या करोगे? आत्मा का कितना पतन हो जाएगा। यहां पद नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो यह बात हमारा हो सकता ना बने, लेकिन पद के व्यामोह में, प्रतिष्ठा के व्यामोह में कर्म को बांध करके, गांठ बांध करके कितने भाव बिगाड़ लोगे पता है तुम्हारे लिए, पर सामने वाले को कोई असर नहीं होगा। मन में सोचा अभी इसकी कसाई भली ना दिख रही हो, पर कसाई की ग्रंथि अंदर अभी खुली नहीं है, वह गांठ बनी। आज नहीं समझोगे तो किसी ना किसी भाव में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा समझने। इंसान होकर के, मनुष्य होकर के, सद्बुद्धि होकर के यदि तुम्हारे अंदर ये राग, द्वेष, मोह की गांठ बन गई है तो तुम्हारी कसाय अनंदानु बंदी भी बन सकती है। एक गांव और पैर एक सम्यक दृष्टि के लिए नहीं शोभा देती, और सम्यक दृष्टि तो करता ही नहीं है सब चीजें। लेकिन आज हमारे अंदर एक कसाई की गांठ बनी है, तो जितना जल्दी बने उसको एडजस्ट करके, सामंजस्य करके, सामाजिक स्तर पर निवारण कर लेना चाहिए। चाहे तुम्हारे मन में गांठ हो, चाहे उसके मन में गांठ हो, गांठ किसी की भी अच्छी नहीं हो सकती। गांठ को खोलना जरूरी है, तो उसका निवारण होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि अगर मनुष्य के मन में आशा और उम्मीद जीवित है तो जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थिति से भी वह बाहर निकल सकता है। एक बात ध्यान में रखना, समाज, व्यक्ति कितना बड़ा उलझन में क्यों ना हो, उसका भी तो समाधान होता है, पर समाधान तुम चाहो तब ना। कोई चाहता ही नहीं है कि हमारा समाधान हो, हमारी समाज अच्छे से आगे बढ़े, हमारी समाज की गतिविधियां अच्छे से आगे चले, ये कोई नहीं चाहता है। बस पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, पर समाज ऐसी क्या हो रही है ध्यान नहीं। बंधुओं, हर दिन एक सा नहीं होता है किसी का, जीवन में बदलाव घटित होता है, परिवर्तन आता है। आज तुम अच्छे इंसान की तरह दिखाई दे रहे हो, कब तुम्हारा कर्म पलट जाए तुम दर के भिखारी बन जाओ। एक बाप की दो संतान होती है, एक तो आसमान को छू रहा है और एक अपेक्षाकृत अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहा है। क्या कर्मों का खेल है। कब तुम्हारे जीवन का पासा पलट जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रकृति का, निसर्ग का नियम है। आज जो आसमान को छू रहा है कल हो सकता रसातल पर आ जाए। आज जो रसातल पर है कब आसमान को छूने लगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, जीवन में तो उतार चढ़ाव आता ही रहता है। और उतार चढ़ाव में यदि जो घबरा जाता है तो फिर जीवन में कभी सफल भी नहीं हो पाता है। इसलिए स्थिरता रखना है, और स्थिरता बिना व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जीवन को आगे बढ़ाना है तो सुख और दुख में, सहयोग वियोग में, जय पराजय में, लाभ हानि में हमें धैर्य रखना है, पैसेंस रखना। जीवन में कितनी
से जितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, उन विपत्तियों का धैर्यपूर्वक सामना करो। ठीक है, आया है, फेस करो, सामना करो। ये कोई शाश्वत तो नहीं है। जब मेरा जीवन ही शाश्वत नहीं है, अमर नहीं है, तो छोटी मोटी हमारे जीवन से जुड़ी हुई परिस्थिति भी कैसे शाश्वत हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। जो शाश्वत है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, जो अशाश्वत है उसके पीछे हम पागल नहीं। आशा निराशा, आशा को बना करके रखो, निराशा को निराशा में मत बदलने दो। व्यापार किया है, एक समय तक व्यापार तुम्हारा बहुत अच्छा चला, कर्म ने धोखा दिया, व्यापार धीरे धीरे डाउन होता गया, तो व्यापार से हाथ धो करके भाग जाओगे क्या? नहीं। व्यापार यदि कमजोर पड़ रहा है, पड़ने दो, पर व्यापार को मत छोड़ो, क्योंकि व्यापार से तो ऊंचाइयों को पा पाए हो। व्यापार को छोड़ दोगे तो आगे फिर क्या होगा? घाटा लग जाता है। एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता है। एक व्यक्ति था, एक समय तो उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों से 10 जगह से पैसे लिए, व्यापार को चलाया, आगे बढ़ गया। लेकिन अचानक उसका व्यापार पूरा का पूरा फेल हो गया। लोगों ने पैसा नहीं लौटाया, माल ले लिया, घाटे में चला गया, नुकसान हो गया। लोगों ने आकर के कहा कि भाई आप हमारा पैसा नहीं दोगे तो क्या होगा? सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि देखो, मेरे पास जो कुछ भी आज है, मैं सारी संपत्ति को, मकान को बेच करके आप लोगों को चुका देता हूं। जितना लोगों चुकेगा, बाकी मैं जब जैसा होगा तो दूंगा, पर पाई से दूंगा, आज मेरे पास नहीं है। लोगों ने कहा हमें तुम्हारा विश्वास मात्र चाहिए, पैसा मिले ना मिले। सामने वाले ने कहा कि मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए, पैसा तो अपने आप मिल जाएगा, आ जाएगा, पर विश्वास तुम्हारा होना चाहिए। उसी बीच में से एक व्यक्ति ने कहा, जिसको भी उससे लेनदारी थी, उस व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं 20 लाख रुपए तुम्हें और देता हूं, तुम अपना व्यापार पुनः शुरू करो, अपने पैर पर खड़े हो। उसने 20 लाख रुपए दिए और पुनः पैर पर खड़ा हुआ। पहले से बेहतर आज अच्छा है, और आज सबका पैसा देने के बाद भी करोड़ों का मालिक बना हुआ है। ऐसा सोच हमारी है, ऐसी दृष्टिकोण हमारे पास है। कोई गिर रहा हो तो हम धक्का और दे देंगे, पर किसी का साथ देने के लिए आगे नहीं आएंगे। अरे दूसरों का देना तो ठीक, दूसरों को हड़पने वाले लोग संसार में बहुत मिल जाएंगे। बोलो जी, सुन रहे हो जी? देने वाले तो बिरले होते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है, वो पाई से चुकाने के लिए तैयार होते हैं। जिनकी इंसानियत ठीक नहीं होती है, वो दूसरों को हड़पने के लिए तैयार रहते हैं। कैसे बने, कैसे उससे हड़पे, कैसे निकाले। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इससे कोई रोक नहीं सकता है। यहां पर भी बहुत से लोग होंगे, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए तो व्यक्ति का जीवन जीने का आनंद ही नहीं आएगा। सुख के दिनों का भी आनंद लो और दुख के दिनों का भी आनंद लो। तुम्हारे जीवन की चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। आज प्रतिकूलता है, उसको भी स्वीकार करो। अनुकूलता को तुम जैसा स्वीकार करते थे, वैसे ही प्रतिकूलता को स्वीकार करो। सुख को तुमने जैसे सत्कार किया है, दुख को भी वैसा तुम स्वीकार करो। क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? सुख के राजी तो सभी होते हैं, ये कहावत है बुंदेलखंड में।
खीर को न्यारे महेरी को सोन। क्या समझे? खीर को न्यारे महेरी को सोन। किसी के घर में खीर बनी है तो भाई हम तो तुम्हारे साथ ही खीर खाने मिलेगी। जब विषम से विषम परिस्थितियां आ जाती, विपरीतता आ जाती है तो सब किनारा काटने लगते हैं। गरीबी में कोई साथ नहीं देता। गरीबी परिस्थिति आ गई, अब महेरी बन रही है, मक्के की महेरी बनती है छाछ के साथ में, अब उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। परिस्थितियां विपरीत हो जाती, कोई साथ नहीं देता है। संपन्नता का हर व्यक्ति साथ लेता है, पर भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, अमीरी में साथ दो ना दो कोई बात नहीं, पर गरीबी में साथ जरूर निभाना चाहिए। तो हम जितना सुख का आदर करते हैं उतना ही दुख का आदर करना चाहिए। हम जितना सम्मान बड़े लोगों को देते हैं उतना ही सम्मान छोटे लोगों को भी देना चाहिए। ये हम सोचे कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ एक दिन पलट जाने वाला है। हम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? ना पद लेकर के जाओगे, ना प्रतिष्ठा लेकर के जाओगे, सब यही छूट जाने वाला है। लेकर के जाओगे तो तुम्हारा पुण्य और पाप लेकर के जाओगे। समझ रहे हो जी? सुनाई दे रहा है जी? तुम्हारे जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति भी क्यों ना हो, परेशानी भी क्यों ना आ जाए, संत कहते हैं घबराओ मत, आशा का दीप जला करके रखो। राम के जीवन में आशा का दीप था कि आज मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने में खुशी जो हो रही है वो मना करने में नहीं हो सकती। राम चाहते थे तो वनवास ना जाकर के सिंहासन पर बैठ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो घर के सिंहासन पर तो भले बैठ जाते, पर हर दिल में राम का वास नहीं हो पाता, वो राम नहीं बन पाते। वनवास जाने से ही वो राम बन गए, इसलिए वनवास गए थे। बन जाने से ही तो बनते हैं। वो घर में बैठे रहते, बस परिवार जानता कि राम राजा है, राजा राम है ना? और राम वनवास नहीं जाते तो रावण का भी पता नहीं लगता कि रावण भी कोई था। विरोध करना नहीं, अवरोध भी खड़ा नहीं करना। बन सके तो संबोधन जरूर है। हमारा सारा दुख सुख में कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता, पर धैर्य रखो, धीरज रखो, पेशेंस रखो। हम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बना करके, अंदर के आत्मविश्वास को बचा करके रखना कि यदि तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आई है, उलझन आई है, बस आशा का दीप जला करके रखो कि आज यदि रात है तो कल प्रभात होने वाला है। आज वनवास मिला है, आने वाले दिनों में शासन तो मिलना ही मिलना है, पर प्रयास जारी रखो। प्रयास जारी रहेगा तो परिणाम वांछित मिलेगा। वांछित परिणाम मिले इसकी चिंता मत करो, करते जाओ, अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ। लेकिन हम लोग करते क्या है, बीमारी आ जाए तो क्या करते, अरे बाप रे अब तो परेशान हो गए, पता नहीं बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, अरे नहीं होना होगी तो नहीं होगी। लेकिन मरने के पहले इतने परेशान क्यों? जब मरना होगा तब मरेंगे। बीमारी से मरना होगा तो बीमारी से मरेंगे, पर मरने के पहले बीमारी के डर से तो मरे जा रहे हो। आशा तो रखो, ठीक
होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। बीमारी आई, चली जाएगी। कोरोना में अधिकांश व्यक्ति तो ऐसे ही मर गए कि बाजी वाला मरा, हमारा नंबर है। 5 मिनट पहले बोल रहा था, 5 मिनट बाद पता नहीं वो बोलनी बंद कर दिया। कुछ लोग तो घबरा करके परम छोड़ करके परलोक चले गए। जीवन में जब कभी भी परेशानी आए, जो कुछ भी घटता है उसे पार्ट ऑफ लाइफ समझो। ये हमारे जीवन का अंग है, पर ये स्थायी नहीं है। इन सब में स्थिरता बना करके रखो, तो जीवन को पार्ट ऑफ लाइफ मान करके जीवन जीने की कला सीखो, तभी ना तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा सा कर पाओगे, सफलता को पा पाओगे। वरना हमारे जीवन में हताशा हो जाएगी, हताशा फिर दुराशा में बदल जाएगी। देखो दुराशा कैसी होती है। एक किसान था, किसान खेत की रखवाली करता था। एक दिन एक गाय आई और गाय खेत में घुस करके फसल चरने लगी। किसान ने भगाया। किसान के भगाते हुए देख करके गाय ने कहा कि देखो, आप मुझे मत भगाओ, मैं स्वर्ग से कामधेनु गाय बन करके आई हूं। तो मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि तुम मुझे भगाओ मत, मैं यहां से घास चर के जाऊंगी, फसल चर के, और मैं आपको स्वर्ग ले जाएंगी। स्वर्गों में बहुत बड़े बड़े मीठे लड्डू हैं, मैं आपको खिलाऊंगी और वापस छोड़ करके नीचे आ जाऊंगी छोड़ने के लिए। तो कैसे ले चलोगे? देखो, मैंने फसल खाई, मैंने रवाना शुरू किया, पूंछ को उठाओगी तो पूंछ पकड़ लेना, मैं आपको आसमान से सीधे स्वर्ग ले जाऊंगी, आपको पूरे लड्डू खिलाएंगे, आप लड्डू खा करके मस्त हो जाना, फिर आपको नीचे आएंगे, नीचे छोड़ देंगे। एक दिन का रोज का क्रम बन गया। एक दिन खेत मालिक आया, देखता है कि पूरी सब फसल चौपट हो गई और ये हट्टा कट्टा हो रहा। राज क्या है? फसल कौन चल रहा है, तू मोटा हो रहा है, कारण क्या है? किसान ने कहा कि भाई मालिक, बात ऐसी है, एक गाय आती है, खेत में घुसती है, पूरी फसल चरती है और वो मुझे स्वर्ग ले जाती है, स्वर्ग से आती है और स्वर्ग में मुझे लड्डू खिलाती है। अच्छा, खेत मेरा, फसल मेरी और तू लड्डू खा रहा है? अब ऐसा नहीं होगा, मुझे भी लड्डू खाना है। ठीक है, कल गाय आती है, भगाना नहीं उसको, बिल्कुल नहीं भगाएंगे। गाय आई और गाय फसल को चरने लगी। जब जाने को ही उसने रवाना शुरू किया और रवाना जब शुरू किया, उसने पूंछ उठाई, पूंछ को किसान ने पकड़ी और किसान ने उसके पैर पकड़े, दोनों ऊपर जा रहे स्वर्ग लड्डू खाने के लिए। अब इसके मन में थोड़ा विकल्प आया कि मैं स्वर्ग तो जा रहा हूं, पर स्वर्ग के लड्डू कैसे होंगे, स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होंगे, स्वर्ग के लड्डू मेरे मुख में आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा। एक प्रश्न चल रहा उसके मन में। पर उसके मन में ये आया कि चलो पूछ ही तो लो कि जब स्वर्ग पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, फिर लड्डू कैसे होते हैं। तो उसने अपने किसान से पूछा कि भाई ये तो बता कि तू स्वर्ग ले जा रहा है, स्वर्ग के लड्डू कैसे होते हैं? वह भी भूल गया। उसने कहा कि स्वर्ग के लड्डू इतने बड़े होते हैं जैसे पूंछ छोड़ी दोनों की दोनों नीचे गिर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहानी काल्पनिक हो सकती है पर इसका तथ्य बड़ा सत्य है।
इसके असर को समझने की कोशिश करो। जो लोग स्वर्ग की तरह लड्डू खाने की लालसा रखते हैं, वो दोनों चारों खांचे चित्त हो जाते हैं। कभी स्वर्ग का लड्डू मिला है? इसलिए हमारे लिए स्वर्ग के लड्डू नहीं खाना है, जीवन में इतना आशा का दीप जला करके रखना है कि जो भी मैं करूं सत्य के अलावा असत्य को ना करूं। आज लोग दुराशा के कारण बने हैं, तो क्यों बने हैं? क्योंकि उनके जीवन में आशा नहीं, उनके जीवन में सत्य की पहचान नहीं है, उनके जीवन में अपने जीवन के प्रति विश्वास नहीं बचा है और अपने के साथ साथ औरों के प्रति भी विश्वास नहीं रहा और अपना सब कुछ खो देते हैं। संत कहते हैं, टिमटिमाते दीपक को भी देख, रात भी भा जाती है। प्रयास मेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। प्रयास में कटौती मत करो तो परिणाम की चिंता मत करो। इसलिए बंधुओं, आशा निराशा ना बने, आशा निराशा में ना बदले। और अगर आशा निराशा में बदल जाती है तो जीवन में हताशा हो जाता है, और जीवन में जब हताशा आती है तो दुराशा बनते देर नहीं लगती है। बस अपने जीवन में एक आशा का दीप जला करके रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन की विषम से विषम परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाए और हमारा जीवन आगे बढ़े। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई विषम परिस्थितियां आती है, कोई ना कोई कभी ना कभी दुख आ जाता है, कभी ना कभी वियोग बन जाता है। वियोग के साथ आशा का दीपक जलाओ, दुख के साथ सुख का दीपक जला करके रखो, वियोग के साथ संयोग का दीपक जला करके रखोगे, निश्चित हमारे जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इसी मंगलपूरी भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री जगत श्री हरे सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी स्तुति के लिए